आखिर क्या वजह है कि आपकी इतनी अच्छी कोशिश और एफर्ट के बाद भी आपको अंग्रेजी बोलना अभी तक नहीं आया है? आखिर क्या वजह है कि इतने पैसे खर्च करने के बाद में भी स्पोकन क्लासेस में यहाँ वहाँ आप अभी तक अंग्रेजी कमांड से नहीं बोल पाए हैं? हेलो दोस्तों, माय नेम इज शक्ति शिवराज और मैं पिछले 20 साल से इंग्लिश लेक्चरर हूँ और आज हम बात करेंगे उन फैक्ट्स के ऊपर जो शायद आपको ये जानने में हेल्प कर सकें कि आखिर अंग्रेजी अगर हम नहीं बोलना सीख पा रहे तो उसके पीछे लॉजिक क्या है, कारण क्या है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल, लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कहीं वो एक फैक्ट आपसे जुड़ा हुआ तो नहीं है। तो बात करते हैं, आखिर इतनी कोशिशों के बावजूद भी इंग्लिश हम बोलना क्यों नहीं सीख पा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसका जो बेस है, इसकी शुरुआत जो है आपकी एकेडमिक ईयर में ही स्टार्ट होती है। ध्यान दीजिएगा, जब आप स्कूल में पढ़ा करते थे तो जो जूनियर क्लासेस थी, प्राइमरी सेक्शन, तो उस क्लास तक तो आपके जो हर एक ग्रेड थे सब्जेक्ट्स में वो टॉप के आते थे। लेकिन जैसे ही आप अपर क्लासेस में पहुंचते हैं तो कुछ इन्फ्लुएंस होता है कुछ ऐसे टीचर्स का जो आपके दिमाग में एक बात डाल देते हैं कि इंग्लिश में तो आप पास हो जाओगे, इंग्लिश में तो पास हो ही जाओगे, तो इसको ज़्यादा टाइम देने की कोई नीड है नहीं। पैसे जाते हैं, पैराग्राफ आते हैं, लेटर वगैरह आते हैं और टेक्स्ट बुक के अंदर से भी कुछ पैराग्राफ पैसेजेस आ जाते हैं, तो आप इसमें तो पासिंग मार्क्स वैसे ही ले आओगे। तो उनका ये जो गाइडेंस होता है, उनका ये गाइडेंस कहीं न कहीं आपको ऑफ ट्रैक कर देता है, जिसकी वजह से आप जो है इस सब्जेक्ट के ऊपर वो ध्यान नहीं दे पाते जो आपको ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट से लेकर आपके मास्टर्स तक ये चलती ज़रूर है इंग्लिश, लेकिन चूंकि आपके सीनियर क्लासेस में या मिडिल क्लासेस में आने के बाद में जो प्रॉपर आपको काउंसलिंग होती है, आप कुछ पर्सन्स के द्वारा जो बच्चों को थोड़ा सा ऑफ द ट्रैक लाने की कोशिश करते हैं, उनके हिसाब से अंग्रेजी इतनी मायने नहीं रखती। उनका ये मानना है कि अंग्रेजी में तो पास हो ही जाते हैं, और ये वो लोग हैं जिनकी खुद की अंग्रेजी बड़ी तंग है, जो खुद अंग्रेजी नहीं बोलना जानते, वो बच्चों को गाइड कर रहे हैं कि अंग्रेजी इतनी मायने नहीं रखती, अदर सब्जेक्ट पर फोकस करिए। तो उनकी बात आपने मानी और बड़े दिल से मानी, क्योंकि आपको पासिंग मार्क्स ही लाने थे। पासिंग मार्क्स तो आप लेकर के आ गए, लेकिन कहीं न कहीं जिंदगी के एग्जाम में आप फेल हो गए। एक सबसे बड़ा कारण तो ये है। तो जब आपने स्कूल पास आउट कर लिया, कॉलेज पास आउट कर लिया, जब आप पहुंचते हैं नौकरी की दौड़ के अंदर, तो सबसे पहला सवाल जो आपसे पूछा जाता है वो यही है कि टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ। अब ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का पूरा फायदा उठाया है सो कॉल्ड स्पोकन क्लासेस वालों ने। तो वो स्पोकन क्लासेस के नाम पर इतना रायता फैलाते हैं कि आई डोंट नीड टू टेल यू। वो आपको बुलाते हैं, आप अच्छी खासी रकम खर्च भी करते हो, और वहां जाने के बाद में क्या करते हैं, आपको प्रिसाइज सेंटेंस रटवाते हैं। इंट्रोडक्शन का ये रट लो, इसका फलाना रट लो, इसका ढिमकाना रट लो। अरे भाई, आप लैंग्वेज सिखा रहे हो या काऊ पर निबंध सिखा रहे हो? आप जब किसी क्रिएटिव डिस्कशन के अंदर बैठते हैं तो आपको पता है कि क्वेश्चन का फ्लो कैसा रहने वाला है। तो ये जो रट्टाफिकेशन है पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस का, सेंटेंसेस का, ये भी आपका किसी वे में कोई हेल्प करने वाला नहीं है। तो यहाँ भी आप एट मिस्टेक हो। तीसरी सबसे बड़ी गलती जो आप करते हो कि एक शॉर्टकट ढूंढते हो अंग्रेजी सीखने का। अरे भैया, शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक से कब किसका भला हुआ है, वो भी एजुकेशन के अंदर। भाषा सिर्फ एक लैंग्वेज नहीं है, ये एक विज्ञान है, लाखों सालों से चली आ रही है और इसके अंदर एक से ज़्यादा साइंस का इस्तेमाल हुआ है। तो जो अपने आप में साइंटिफिक फैक्ट्स को समेटे हुए हैं, क्या आप उसे किसी ट्रिक से सीखना चाहते हो, टिप से सीखना चाहते हो? तो अगर आप भी उस शॉर्ट ट्रिक या टिप के चक्कर में पड़े हुए हो तो डेफिनेटली आपने अपने दिन, महीने और साल बर्बाद किए हैं। और बर्बाद करने के बाद भी आज सीन ये है कि आप फिर से वही शॉर्ट ट्रिक ढूंढने में लगे हुए हो, तो डेफिनेटली यू आर एट अ मिस्टेक। उसके बाद अगला जो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप में थोड़ी बहुत स्किल्स डेवलप हो चुकी है बेसिक से एडवांस की तरफ, तो आगे जो सबसे ज़्यादा आपका रास्ते का रोड़ा बनता है वो है मिस गाइडेंस। आपको ऐसे 50 मेंटोर्स मिल जाएंगे ऑनलाइन जो आपको तरह तरह से
मिसगाइड करते हैं। जैसे मान लो कोई पर्टिकुलर शब्द है, उस शब्द के प्रोनाउंसिएशन को लेकर के वो तरह तरह के ज्ञान देते हैं। कमाल की बात यह है कि ये वो लोग हैं जिनका प्रोफेशनल इंग्लिश बैकग्राउंड से कोई लेना देना ही नहीं है। कहीं से कोई किताब उठाई, गूगल के लिंग्विस्टिक सॉफ्टवेयर पर किसी पर्टिकुलर वर्ड को सर्च किया, वहां से सुन करके वीडियो बनाया और आपको परोस दिया। अरे भाई, किसी भी पर्टिकुलर वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है वो उस देश और उस देश के लोगों के जो मदर टंग है उसके अकॉर्डिंग वराई करता है। जब आप गूगल पर किसी वर्ड को सर्च मारते हो एक्सेंट के रिगार्डिंग, तो गूगल 3 एक्सेंट आपको दिखाता है। एक तो दिखाएगा अमेरिकन एक्सेंट, दूसरा दिखाएगा ब्रिटिश एक्सेंट और तीसरा आपका इंडियन एक्सेंट। तो इन 3 एक्सेंट के अलावा क्या दुनिया में कोई और एक्सेंट है ही नहीं क्या? अरे भाई, चाइनीज एक्सेंट भी है, जैपनीज एक्सेंट भी है, मैक्सिकन भी है, रशियन भी है, कोरियन भी है, इतने सारे एक्सेंट हैं, उनका क्या? तो जब आप अंग्रेजी बोलना शुरू कर दें तो बेवजह के अननेसेसरी जो प्रोनाउंसिएशन सही करने वाले जो ज्ञान है इसके पीछे ना पड़े। आप अपना सारा का सारा फोकस अपनी स्पोकन स्किल्स को एडवांस बनाने में लगाएं। और प्रोनाउंसिएशन की जहां तक बात है तो हर एक वर्ड का अपना एक नेटिव टच भी होता है। फॉर एग्जाम्पल SCHEDULE, इंडिया में इसको बोलते हैं शेड्यूल, लेकिन इसी वर्ड को यूएस के अंदर बोलते हैं स्केड्यूल। तो क्या स्केड्यूल गलत है क्या? अगर हम शेड्यूल बोले तो वो गलत है क्या? गलत कुछ भी नहीं है। नेटिव टच के अकॉर्डिंग जो वर्ड बोला गया वो सही है। तो प्रोनाउंसिएशन के चक्कर में पीछे पड़ करके आप अपने फोकस को, मेंटल फोकस को खराब ना करें। अपना सारा का सारा अटेंशन आप अपने स्किल्स को और एनहेंस करने में लगाएं, अपनी वोकेब को स्ट्रेंथन करें। ग्रामर के जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं, ग्रामर की जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उन पर अच्छी कमांड बनाएं। और एक सबसे बड़ी बात, आपको अगर भाषा सीखनी है तो वो शॉर्ट ट्रिक से नहीं आएगी। इसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, उसके लिए आपको समय निकालना ही पड़ेगा। ये एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लैंग्वेज एक दिन में आने वाली चीज नहीं है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन आपको जरूर आ जाएगी। प्रिसाइज वे में प्रैक्टिस करिए और ध्यान दीजिए इन 4 गलतियों में से आप कौन सी गलती कर रहे थे। अगर कर रहे हैं तो अब भी उसे सही कीजिए और सीधा अपने ट्रैक पर आ जाइए, सही ट्रैक पर जो आपके डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचा दे। इतने टाइम को आपने बर्बाद किया है, अब समय है जागने का। जागिए और सही वे में सही तरह से प्रैक्टिस करिए। हम फिर मिलेंगे, तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।